पितृपक्ष के भीतर इस भागवत जी के अनुष्ठान से बड़ा कोई दूसरा अनुष्ठान नहीं है। भगवान ने कृपा करके यह सौभाग्य प्रदान किया है। इसलिए इन दिनों विशेष रूप से मेरी विनती है, जिनके आसपास नजदीकी रिश्तेदारों में कोई भी ऐसा व्यक्ति पिछले कुछ वर्षों में, विशेष कुछ वर्षों में जिसका शरीर कभी शांत हुआ हो, तो उसका भी मन में स्मरण करके आप पूर्ण प्रेम संकल्प विधि से इस भागवत जी की कथा का आस्वादन कीजिएगा। हमें ऐसा विश्वास है इसके श्रवण के पुण्य से उसको भी सदगति प्राप्त होगी। महाराज, सदगति प्राप्त होगी। इस समय सभी पितृ ब्रह्मांड के अपने वंशजों के प्रति अपेक्षा रखते हैं। जैसे जन्मदिन पर आप अपेक्षा रखते हो कि कोई हमको हैप्पी बर्थडे बोल दे। कई लोग तो ऐसे हैं, जब सामने वाला कोई नहीं बोलता तो खुद ही मुंह से चल के बोल देते हैं, आज पता है हमारा जन्मदिन है, एक बार बोल तो दो। पहले ऐसा आकर्षण नहीं होता था, अब ज्यादा हो गया। नहीं भी पता हो तो सामने चलकर बता देता आदमी, आज मेरा जन्मदिन है, भैया एक बार बोल दो। क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि आज अगर हमारा जन्मदिन है तो कोई हमको कम से कम शुभकामना तो दे। वैसे आजकल शुभकामना से कोई संतुष्ट होने वाला नहीं है, उसकी कामना तो दूसरी ही है। को बढ़िया इसी चक्कर में उपहार दे दे तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही सभी ब्रह्मांड के पितृ भी आज अपने वंशजों से अपेक्षा रखते हैं, और यही भारतीय होने की विशेषता है। धन और वैभव और सुविधा पूरी दुनिया में आपको प्राप्त हो सकती है, पर अगर भगवान ने जहां 6-7 अरब से भी बड़ी जनसंख्या मानवों की है, अगर भारत में जन्म दिया है, तो इस सौभाग्य से वंचित मत रहिएगा कि इस भारत में जन्म लेने के बाद आप यहां रहकर हरि, गुरु, पूर्वज, शास्त्र, ग्रंथ, इन सबका लाभ ले सकते हैं। महाराज, इससे वंचित मत रहिएगा, इस अवसर को मत चूकिएगा। बहुत सुंदर सौभाग्य है। भागवत जी की कथा अर्पण भी है, भागवत जी की कथा तर्पण भी है, भागवत जी की कथा समर्पण भी है। हम जब अपने पितरों को कुछ देते हैं तब उसको तर्पण कहते हैं। हम जब अपनी किसी वस्तु को देते हैं उसको अर्पण कहते हैं। पर सही बात तो यह है, जब हम अपने आप को दे देते हैं तब उसको समर्पण कहते हैं। हमारे